नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित नेगी और अभी कुछ टाइम पहले ही द ललन टॉप न्यूज़ चैनल पे एक डिबेट हुई और ये डिबेट सोशल मीडिया चैनल्स पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई। इस डिबेट का टाइटल था डज गॉड एग्जिस्ट और इसमें दो फेमस सेलिब्रिटीज़ थे। पहले थे मिस्टर जावेद अख्तर साहब, जो कि बॉलीवुड की मूवीज़ पे डायलॉग, सॉन्ग्स और स्क्रीन प्ले राइटिंग करते हैं और ये काफ़ी फेमस पर्सनैलिटी भी है। दूसरे हैं मिस्टर मुफ्ती शामिल साहब, जो कि एक इस्लामिक स्कॉलर है। ये डिबेट तकरीबन 1.5 घंटे की थी। ओवरऑल काफ़ी मज़ा आया डिबेट को देख के। मैं यूजुअली इतनी लंबी वीडियोस नहीं देखता हूँ, बट इट वाज अ वर्थ वाचिंग वीडियो। तो ओवरऑल डिबेट काफ़ी अच्छी रही, लेकिन डिबेट के एंड में ऐसा कोई पर्टिकुलर विनर नहीं था कि जिसको लंदन टॉप न्यूज़ चैनल ने कोई प्राइज़ दिया हो या फिर बोला हो कि आप विनर हैं। बट उसके बाद सोशल मीडिया पे इस डिबेट से बहुत ज़्यादा हाइप हुई और उससे मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। तो पहली चीज़ तो ये थी कि लोग बोल रहे थे कि मुफ्ती साहब ने जावेद साहब से अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए। उसका मेजर रीज़न ये है कि मुफ्ती साहब ने कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ किया जो हमने यूजुअली सुने ही नहीं है कभी, जैसे कि मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजी, कॉन्टिंजेंट, एम्पेरिकल, ट्रांसेंडेंस। तो मुफ्ती साहब ने इस तरह के कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ किया जो कि यूजुअली हम लोग नहीं सुनते हैं। अब जब भी कोई स्पीकर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को बोलता है तो उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। लोगों को लगता है कि यार ये जो बात बोल रहा है ना, ये बहुत अच्छी बोल रहा है, क्योंकि अगर आपके पास ज़्यादा वर्ड्स हैं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स हैं, तो एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्रिएट करता है कि आप जो बात बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो। तो अगर आप भी कभी पब्लिक स्पीकिंग, डिबेट या फिर जनरली भी किसी से बात कर रहे हैं तो अपने वर्ड्स के काउंट को बढ़ाएं, कॉम्प्लेक्स वर्ड्स को यूज़ करें। इस तरह आप एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करेंगे। दूसरी चीज़ ये थी कि मुफ्ती साहब बहुत वेल प्रिपेयर्ड आए थे, क्योंकि जावेद अख्तर साहब एक पब्लिक सेलिब्रिटी है और यूजुअली ये अपने एथीस्ट के बिलीव को लेके पब्लिकली बात करते ही हैं। आई थिंक मुफ्ती साहब ने वहाँ से पॉइंट्स नोट डाउन किए थे और उन पॉइंट्स का आर्ग्यूमेंट वो पहले ही लिख के लाए थे अपने साथ साथ। उसके अलावा जब भी जावेद साहब अपना आर्ग्यूमेंट पेश कर रहे थे ड्यूरिंग द डिबेट, तो उस टाइम भी मुफ्ती साहब वॉज कंटिन्यूसली राइटिंग। तो दिस इंडिकेट्स प्रिपरेशन एंड दिस इंडिकेट्स प्रोएक्टिवनेस, कि आपको अपने सारे पॉइंट्स को पहले ही राइट डाउन कर लेना है और जब भी सामने वाला स्पीकर बोल रहा है तो उस टाइम भी आप अपने आर्ग्यूमेंट्स को रेडी कर सकते हो। अब डिबेट का टॉपिक था डज गॉड एग्जिस्ट। तो इस पे टाइम पे लोगों ने बहुत तरह तरह की बातें करी हैं और अगर हम साइंटिफिक एविडेंस को देखें तो बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जो भगवान में बिलीव करते हैं, जैसे कि आइजैक न्यूटन हो गए, एल्बर्ट आइंस्टाइन हो गए या फिर गैलीलियो हो गए। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन का तो ये तक मानना था कि भगवान होते हैं, क्योंकि इस दुनिया में और इस पूरी गैलेक्सी में जितने सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें चल रही है वो बाई चांस नहीं हो सकता। झरने हैं, नदियाँ हैं, सोलर सिस्टम है, ओवरऑल बहुत सारे जो इस दुनिया में प्राणी हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है और इस तरह से डिपेंडेंट है कि अगर एक ना हो तो दूसरे के एग्जिस्टेंस में फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह आइंस्टाइन का ये मानना था कि इतना सटीक कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता बाई चांस। तो देयर मस्ट बी अ गॉड जिसने इन सब चीज़ों को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से बनाया है। एक साइंटिस्ट थे स्टीफन हॉकिंस, वो मानते थे कि 450 करोड़ साल पहले जब ये दुनिया बनी तो ये दुनिया एक एक्सप्लोजन से बनी। एक छोटा सा एटम था, उसके अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे थे, तो बाद में वो आइटम फूट गया और उसके बाद वो फैलता चला गया। तो उसी से कंटिन्यूसली आपका गैलेक्सीज और ओवरऑल सारे ये अर्थ, मून और सोलर सिस्टम, सारे स्टार्स, ये सारे बने। और इसका ये प्रूफ देते हैं कि गैलेक्सी जो है वो अभी भी कंटिन्यूसली एक्सपैंड हो रही है। ये है साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट्स, जिसमें एक तरफ साइंटिस्ट मानते हैं कुछ कि भगवान है और कुछ साइंटिस्ट को लगता है कि भगवान नहीं है।
ये सारा एक साइंटिफिक इंसिडेंस है। अब इसको हम लोग एक जर्नल लेमैन के तरीके से भी देख सकते हैं। अगर हम सपोज करते हैं कि ये सारा दुनिया एक सिस्टमेटिक तरीके से चल रही है और एक चीज़ इसलिए हुई है कि इससे पहले कोई दूसरी चीज़ हुई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल, गैलेक्सी बनी थी तो उससे पहले कोई एक्सप्लोजन हुआ था। अगर कोई एक्सप्लोजन हुआ था तो उससे पहले कोई छोटा एटम था जिसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी थी। तो एक जनरल सेंस ये कहता है कि कोई तो ऐसी चीज़ होगी जिसने वो छोटे से छोटा एटम जो एक्सप्लोड हुआ था वो भी बनाया था। तो वो चीज़ क्या है? तो अगर हम चाहें तो उसको भी भगवान मान सकते हैं। अब इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं बोलूँ कि इस कमरे में मेरे अलावा भी कोई है, मुझे इसका प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ, मेरे अलावा भी इस कमरे में कोई और है। लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि मेरे अलावा इस कमरे में कोई और नहीं है, तो मुझे इसका कोई प्रूफ नहीं देना। तो जो एथीस्ट लोग होते हैं वो ये कहते हैं कि हम तो नहीं होने का कोई प्रूफ नहीं दे सकते, लेकिन आप होने का तो प्रूफ दो। अगर भगवान है तो इस दुनिया में फिर इतना सारा आतंकवाद और इतना सारा तबाही ये सब क्यों हो रहा है? अगर भगवान है तो ये सब नहीं होता। गाजा में बहुत सारे बच्चों के साथ गलत हो रहा है, उनकी हत्या हो रही है। तो ये सारे पॉइंटर्स भी जावेद साहब ने उस डिबेट में उठाए थे। इस पे ये आर्गुमेंट आता है, हम लोग जितना देख रहे हैं भगवान उससे ज़्यादा देखते हैं, और जो लोग बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं गाजा में, उन लोगों को भगवान सजा देगा, लेकिन अभी नहीं। जब वो मरेंगे और उसके बाद वो स्वर्ग या नरक जहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पे भगवान उनको सजा देगा। तो ये हो गया दूसरा व्यू। तो मेरा आपसे कहना यही रहेगा कि कर्म करें, फल की इच्छा ना करें। इस वीडियो को लाइक करें, पसंद आई हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।